गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक होगा, है ना, मेनी सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम कैसे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट वेरीफाई करते हैं या पहचानते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जरा इक्वेशन की फॉर्म में समझ लेते हैं। ठीक है, देखो कंसिस्टेंट ही मैं बात करूं बेटा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसिस्टेंट कब होगी? तो दो कंडीशन में कंसिस्टेंट होती है, एक कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होती है। तो कंसिस्टेंट कब होगी? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्या मैंने सही लिखा है? सभी बच्चे बताओ। यस मैम। होगी। अब ये किस चीज की कंडीशन है? चलो ये तो कंसिस्टेंट है, पर अगर मैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछूं, यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होते हैं? मैम यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। एग्जैक्टली, यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। और अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो इसकी जो क्या आएगी, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या पैरेलल? मैम इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। यस, क्योंकि आपको पता है भाई इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती है वो एक ही पॉइंट पे मीट करती है ना, तभी तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इसे ऐसे याद कर लेना आप लोग। सेकंड है हमारा A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये वाली कौन सी कंडीशन होती है? मैम इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आएगा और कोइंसिडेंट लाइन मैनी सॉल्यूशंस एंड कोइंसिडेंट। यस, सभी को क्लियर है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, ये भी कंसिस्टेंट होती है जब तीनों ही बराबर हो जाए। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत ही सारे सॉल्यूशन, आप काउंट भी नहीं कर सकते। मेनी सॉल्यूशन एंड ग्राफ कैसा आएगा इसका? हम कोइंसिडेंस लाइन। यस एग्जैक्टली, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन पे ही बहुत सारे पॉइंट हमारे लाई करते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के कंसिस्टेंट होते हैं। अब इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब पैरेलल लाइन होगी। इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब मैम पर रियल में कंसिस्टेंट वो होता है ना जिसके पास एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, यही बिल्कुल, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं तो हम उसे कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। ओके मैम, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन। ओके मैम। एक मिनट, अब मुझे इसका बताइए आप लोग, इसका मुझे आप लोग बताइए ये क्या होगा, मतलब टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? मैम एक भी नहीं होगा मैम, नो सॉल्यूशन होगा। और एग्जैक्टली, और आपका जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी? मैम आएगी पैरेलल लाइन आएगी, है ना। बहुत बढ़िया, नो सॉल्यूशन एंड लाइन आएगी पैरेलल, क्योंकि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि भाई पैरेलल लाइंस तो कहीं मीट ही नहीं करती ना, इसलिए नो सॉल्यूशन। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है ना, 1 मार्क का आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देख लो सभी बच्चे, क्योंकि अब मैं आपसे पोल में एक सवाल पूछने वाली हूँ। गुड इवनिंग अंजलि, पोल में एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, क्या आप बच्चे रेडी हैं? यस मैम। यस मैम, रेडी है। चलो फिर, आपके पास ही कंडीशन गिवन है, आपको मुझे बताना है कि भाई ये वाली जो कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, की कंडीशन क्या हो, मतलब कौन सा, किस टाइप का सॉल्यूशन मुझे मिलेगा इससे? सभी बच्चे कीजिए पोल में आंसर। कंडीशन आपके सामने मेंशन है, बताइए। मैम उसमें रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, दिखा देगा। हाँ अब दिख रहा है, हो गया शो। यस मैम, वेरी गुड।
गुड बेटा। मैम ये तो अभी अभी देखा है ना हमने। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने तीनों कंडीशन बताई ना, उनमें से ही एक है। आई हैव डन मैम। वेरी गुड। 10 में से 8 बच्चों का ठीक है बेटा। बच्चे गलत क्यों कर रहे हो, अभी तो देखा था। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बेटा 14 में से सिर्फ 9 बच्चों का ठीक है। 5 बच्चों का गलत हो गया। यस, जबकि अभी अभी मैंने आपको करवाया था। और बेटा इसकी ट्रिक भी होती है, मीन्स मुझे पता है कि इसको याद करना सच में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कंफ्यूजिंग बहुत है। बट अगर जिस हिसाब से मैंने आपसे बोला उस हिसाब से करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। चलिए 14 बच्चों का है। अभी रह गया है क्या किसी का पोल में करना, बताइए मुझे। मैम क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट? हाँ जी मैम बोलो। 1 मिनट रुक जाइए, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से स्क्रीन नहीं शो रही और पोल भी नहीं आ रहा। ठीक है, कर लो बेटा कर लो। बाकी बच्चे भी करिए आप बेटा। क्वेश्चन बोल सकती हैं अगर कोई वैसा क्वेश्चन ना हो ग्राफ टाइप का। नहीं नहीं, बस ये कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C। ये कौन सी कंडीशन है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताना है बस। ठीक है। मैम आपने इस बार चैट ऑन रखी है क्या? ओके, हाँ इस बार चैट ऑन रेडी है मुझसे। थैंक यू। चलो अब मैं पोल को एंड कर रही हूँ बेटा। ठीक है। 5 4 3 2 1। बताइए बेटा कौन सा मैम आएगा, ऑप्शन बी किस इज द टाइप का करेक्ट सॉल्यूशन। आंसर। हाँ मैम इट देखिए कंटेन नो देखो, सॉल्यूशन। जिन बच्चों ने सही किया है मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, 3 ही तो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई थी। ये देखो यहाँ लिखी हुई है साफ प्रीवियस स्लाइड में। अभी इसलिए तो मैंने आपको इसलिए तो रिवाइज करवाती हूँ। ये कंडीशन देखो यहाँ इनकंसिस्टेंट की नजर आ रही है ना। A1/A2 बराबर है A1/A2 और B1/B2, बट C1/C2 बराबर नहीं है। ये नो सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन कब हो सकता है, जब लाइन इंटरसेक्ट कहीं ना करे, कहीं मिले ही ना, तभी तो नो सॉल्यूशन होगा। तो लाइन कभी कब नहीं मिलती, जब पैरेलल लाइंस होती है। तो आप इसको ऐसे माइंड में रख के करो। कंसिस्टेंट तब होगा जब वो मुझे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे, या तो एक सॉल्यूशन दे, दो दे, कितने भी दे, तो वो लाइन हमेशा हमेशा कंसिस्टेंट होती है। तो इसकी 2 कंडीशन है। ये वाली तो आप याद रख सकते हो, जहां पे बहुत सारे सॉल्यूशन हो तो तीनों बराबर हो जाएंगे। बहुत सारे सॉल्यूशन तीनों बराबर हो जाएंगे। और जहां एक ही सॉल्यूशन हो दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप याद करो इसको। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन तो इसमें से आता ही आता है आपका एग्जाम में। ठीक है। चलो ओके मैम। बढ़े आगे। तो इस वाले का आंसर है बेटा, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट का केस है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइन है। मैम बी।
यस, बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जो अभी हमने समझी है ना इक्वेशन के थ्रू कि कब पैरेलल होगी, कब हमारी इंटरसेक्टिंग होगी, कब कोइंसिडेंट होगी, वो तो मैंने कंडीशन देख ली ए और बी के वैल्यू के बेस पे। बट हम इसको ग्राफ के थ्रू कैसे करें? ग्राफ के थ्रू भी तो पता चलना चाहिए। देखो ये आपको पता है तीन ही टाइप की लाइंस बनेंगी, स्ट्रेट बनेंगी, लीनियर इक्वेशन है, या तो लाइन मीट करेंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी तो यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन आप बोलोगे। यूनिक हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर दोनों लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन। अब इसको हमें ग्राफ के थ्रू करना है, ठीक है। अभी तो कंडीशन के थ्रू करी, चलो ग्राफ बनाना सभी को आता है भाई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम बहुत इजीली ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं ना, बहुत बार किया है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहली वाली इक्वेशन को लेते हैं और उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। x प्लस 3y प्लस 6, एक बार x 0 रखो, दो ही वैल्यू प्लॉट करते हैं, ज्यादा नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। x की जगह 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, x की जगह 0 रखो, y क्या आता है 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, y 2 आ गया। हाँ, जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा इस वाली लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल की, तो y 0 आ गया। अब क्या कर रही हूँ, y की जगह 0 रख दो। अब क्या करो भाई, y की जगह 0 रख दो। जैसे ही y की जगह 0 रखोगे आपकी इक्वेशन x की वैल्यू 6 आ जाएगी, चाहे तो देख लीजिए। यस मैम 6 आ जाएगी। y है वहां 0 रख दो। x प्लस 3 इंटू 0 0 होता है, x इज इक्वल टू 6। x कितना आ गया यहाँ से 6। आपको 2 पॉइंट मिल गए भाई। ग्राफ बनाने के लिए या लाइन बनाने के लिए मुझे सिर्फ 2 ही बिंदु या 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, जो आपको ऑलरेडी गिवन पता है। तो x एक वैल्यू आई आपकी, 0,2, एक आई आपकी 0,2 और दूसरी आई है 6,0। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। बेटा ये आपको नजर आ रहा है, ये 1 लिखा है, थोड़ा सा बड़ा लिख दे रही हूँ 1, ये है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो चलो एक एक करके प्लॉट करते हैं। पहला है 0,2 मतलब x पे 0 y पे 2। x पे 0 यहाँ हुआ, y पे 2 कहाँ होगा, इस पॉइंट पे। तो ये 0,2 है, 0,2 ये रहा। फिर 6,0 मतलब x पे 6 एंड y पे 0, x पे 6 y पे 0। तो आपको यही स्ट्रेट लाइन तो मिलेगी, ये रही है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। क्या सभी को समझ में आया इतना? ये आप प्लॉट कर सकते हो ना आराम से। ठीक है, तो ये तो मेरी पहली लाइन का सॉल्यूशन आ गया। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा, नेटवर्क इशू लग रहा है, दोबारा से ज्वाइन करो। बाकी बच्चों को स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। बेटा प्राची ना आप एक बार दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हो गया पहला इक्वेशन, मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसका जो पेयर है, इसका जो साथी है, उसको भी ऐसे सॉल्व कर लो। इसका साथी था ये पहली वाली कर ली मैंने, अब दूसरी वाली को कर दें। मैं क्या कर रही हूँ, फिर से x की जगह 0 पुट कर रही हूँ इस इक्वेशन में। बेटा x 0 हो जाएगा, यही कर देती हूँ। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू मैम -4 आएगा आंसर। 12। ये पूरा पार्ट 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -4। y -4 आ गया। दूसरी कंडीशन में y 0 कर दो, दूसरी कंडीशन में y 0 कर देते हैं तो x क्या आएगा 2x माइनस, देखो ये 0 हो गया पार्ट, x मैम 6 आ जाएगा। हाँ 2 6 12, x इज इक्वल टू 6। क्या ये चीज सभी को क्लियर हो गई?
प्राची स्क्रीन विजिबल है बेटा अब आपको? मैम क्लियर हो गई। सभी को? यस मैम, यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो बस अब ये वाली भी हम प्लॉट कर लेते हैं। चलो इसी में प्लॉट करके दिखाती हूँ आपको। x0 y -4, x0 y -4 यहाँ आएगा बेटा, ये -4 है, ठीक है। x6 y0, ये x6 y0 तो यही पॉइंट है ना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों पॉइंट को जोड़ रही हूँ। ये देखो, अब आपको देख के क्या नजर आ रहा है, ये लाइन कैसी है? ये लाइन इंटरसेक्टिंग। सभी बच्चों को दिख रहा है, ये लाइन एक जगह पे मिल रही है, क्रॉस में है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो उसके कितने सॉल्यूशन आते हैं ये बताओ? मैम एक सोल्यूशन। मैम यूनिक सोल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन आता है, यूनिक। तो वो यूनिक मैम, यूनिक सॉल्यूशन solution। जहाँ पे, हाँ वो यूनिक सॉल्यूशन वही होगा जहाँ पे दोनों लाइंस मीट कर रही है। तो यहाँ से क्या हो गए बेटा, अगर मैं बोलूं इसका सॉल्यूशन क्या है तो आप बोलोगे 6,0 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या है? 6,0। अब सॉल्यूशन से मतलब क्या है, जब आप इसे आगे सॉल्व करना सीखोगे ना कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी, जब हम बहुत सारे मेथड यूज करेंगे, अलजेब्रिक मेथड, कि कैसे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो वहां पे पता चलेगा आपको कि ये सॉल्यूशन होते क्या है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा 6,0 पे। और ये एक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसी पॉइंट पे ये दोनों लीनियर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस चीज को समझ रहे हो आप? यस मैम। पॉइंट पे ही मिल रहे मैम हैं ना। मतलब कि जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होंगे वही हमारा हाँ। सोल्यूशन है। Yes, वही सॉल्यूशन है। इन्हीं वैल्यू पे, इसी एक वैल्यू पे दोनों लीनियर इक्वेशन आपको बराबर वैल्यू देगी। आप चाहे तो इसको चेक कर लो, करें चेक? चलो ठीक है, यस मैम। तो चेक कर लेते हैं कि क्या जो मैं बोल रही हूँ सही है, यही इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो बेटा x + 3y = 6 है। x की जगह क्या पुट करना है? 6,0 आया ना सॉल्यूशन, तो x की जगह 6 पुट करो, y की जगह 0। देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है? आ गई पहले वाली लीनियर इक्वेशन, दोनों इक्वल। अब Yes, देखते क्या ma'am. यही चीज सेकंड वाली में वैलिड कर रही है? आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। 2 × 6, 3 × 0 = 12। 6 × 12, ये तो 0 हो गया बराबर। अब देखो सिर्फ एक ही वैल्यू है, दोनों जगह मैंने एक ही वैल्यू पुट करी है 6,0, और दोनों ही इक्वेशन मुझे बराबर वैल्यू दे रही है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। तो इससे क्या पता चलता है? सॉल्यूशन का मतलब समझे? यस इसका मैम। एक ही सॉल्यूशन है, Yes, sir. इसके अलावा ये किसी और वैल्यू पे आपको बराबर वैल्यू नहीं देगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। क्लियर है Yes, ma'am. Clear है। सबको? ठीक, अगर किसी को डाउट है यहाँ पे तो पूछ लीजिए। मैम आप एक और ऐसा ही सम सॉल्व करके दिखा देंगी? एक और ऐसी मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा जो एक्चुअल में यूनिक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। मुझे जरा सर्च करने दो, क्योंकि मेरे ख्याल से इसका एक ही एग्जांपल होगा। हाँ, एक ही एग्जांपल है। मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या था इसका? यूनिक सॉल्यूशन ना, यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन। तो एक इक्वेशन लेते हैं, ये मुझे यूनिक सॉल्यूशन ही दे। क्या है इक्वेशन आपकी? x - 3y = 3, और दूसरी है
3x माइनस 9y इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे मेन, इसी तरीके से आप ग्राफ में प्लॉट करोगे, ठीक है बेटा। इसको फिर से वैसे ही करना पड़ेगा, ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा। x और y की वैल्यू, एक बार x 0 रखो, एक बार y 0 रखो, सॉल्व करो, बताओ पहली वाली इक्वेशन में x और y 0 रखोगे तो क्या वैल्यूज आएंगी? सिर्फ दो वैल्यू मुझे बताओ। मैम -1 आएगा अगर हम x के प्लेस पे, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो -1 आएगा। मैम 3 और y आएगा। के प्लेस पे 0 रख के बताओ। पहले तो ये देखो, ये मेरा यूनिक सॉल्यूशन का बन रहा है, ये तो मुझे नो सॉल्यूशन का लग रहा है। यूनिक सॉल्यूशन का मैम नहीं, ये यूनिक सोल्यूशन नहीं है। नहीं है ना? नो मैम, क्योंकि फिर 1/3 और 1/3 हो जाएगा। 3 1 3 और 3 3 9 हो जाएगा ना। इसमें इंटरनेट से ढूंढ रही हूँ क्वेश्चन, कोई मिल जाए। यूनिक, हाँ ये मिल गया। आप इस वाले को करो, ये है यूनिक का, हमें बस प्रूव करना है। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये है यूनिक वाला। इसको करते हैं, चलो सॉल्व, ठीक है। इसमें निकालो, कुछ बच्चे पहली इक्वेशन के दो सॉल्यूशन दो पॉइंट्स निकालो और कुछ बच्चे दूसरे का निकालो, ताकि हम प्रूव कर सके, ठीक है। पहली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए x और y के, सेम मुझे दूसरी वाली के लिए भी दो चाहिए। मैम अगर हम x के प्लेस पे 0 रखते हैं तो हमारे पास 12/5 आएगा फर्स्ट वाली इक्वेशन में, और y के जीरो रख के मत करो, फिर 12/5 को प्लॉट करने में डेसिमल में आएगा। कुछ और वैल्यू सोचो, ओके मैम, कुछ और सोचो। हाँ 1 रख लो या कुछ और रख लो। मैं क्या कर रही हूँ, पहली वाली इक्वेशन में ना मैं y की जगह 0 रख देती हूँ। जैसे y 0 आएगा तो x 4 आ जाएगा ना। पहली वाली की बात कर रही हूँ, पहली वाली इक्वेशन में यस मैम, मैं क्या कर रही हूँ, y की जगह 0 रख रही हूँ, 0 हो गया तो 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। एक वैल्यू तो मुझे मिल गई। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू देखो, क्या पुट कर सकते हैं। अगर y के प्लेस पे, नो मैम, अगर हम x के प्लेस पे 4 रखते हैं तो हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। x के प्लेस पे 4 रखिए तो मैम -5 आ जाएगा। कैसे आ सकता है बेटा? x की जगह मैंने यहाँ 4 ही तो रखा, y 0 रख के x 4 आ रहा है। अच्छा, x की जगह 4 रखने के लिए बोल रही हो? यस मैम, माइनस नहीं आएगा, सॉरी 5 आएगा सिर्फ। चलो देखते हैं, x की जगह 4 रख के इज इक्वल टू 12 जी, और 12 प्लस 5y इज इक्वल टू 12। क्या ये 0 नहीं आएगा? खुद सोचो यहाँ से, जब मैंने x की जगह 4 रखा है तो 0 आई ना। आप दोबारा x की जगह 4 नहीं रख सकते, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। x की जगह तो 4 ऑलरेडी आ चुकी है, अब x की जगह 4 लोगे तो y 0 ही आएगा, समझे? यस मैम। तो कोई छोटी वैल्यू नहीं है। 1 रखते हैं या -1 रखते हैं तो भी नहीं आएगा। 1 रखते हैं मैम माइनस, मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए कि इसका होल में इसका मुझे फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए। इस टाइप का इक्वेशन का बताओ कुछ, क्या हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं? x की जगह -1 रखते हैं, चलो यस मैम -1, x की जगह ना -1 रखते हैं पहली वाली में, 3 आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या। यस मैम, 3 आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, 5y इज इक्वल टू 12 और 3 ऐड हो जाएंगे, 15 आएगा। y कितना आ जाएगा? मैम 3 आ जाएगा। x -1 है तो y 3, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब ऐसे ही दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन का करके देखते हैं।
मैम बच्चे दूसरी कॉपी वाली में हमने वो मैंने हाँ रख के देखा है x की जगह पे 2 तो आया है -2 y का। ओके, और एक ही वैल्यू रखी है ना अभी। चलो x की जगह 2 रखी, y आ गई -2। अब हम क्या करके हैं, यहाँ पे 3, 4 और 12 है ना, 3, 4 एंड 5। मैम अगर y के प्लेस पे -2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। चलो देखते हैं, y के प्लेस पे -2। बेटा ये अभी तो निकाला है उसने। नो y मैम के एक प्लेस पे सेकेंड। -2 रखा तभी तो x2 आया। मैम वही तो बताया। हाँ ओ मैम मैंने देखा नहीं था, सारी। कोई बात नहीं, दूसरी वैल्यू सोचो, दूसरी वैल्यू सोचो। चलो कोई और बच्चा दूसरी वैल्यू। -1 इसकी जगह पे x की जगह पे -1 मैम -1, फिर फ्रैक्शन में आएगा। -1 रखते हैं। चलो -5, हाँ ये आ जाएगा। 3y = 9, y = 3। ये आया -1 और ये आ गया 3। क्या सभी को क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अब इसका ग्राफ वो प्लॉट मुझे लगा कि आप y के प्लेस पे लिखेंगी। नहीं नहीं नहीं, अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। इस बार भी ये इंटरसेक्टिंग ही आने वाली है। चलिए देखते हैं, तो वैल्यूज लिखते हैं। y की कितनी मैक्सिमम जा रही है? y की चलो ज्यादा दूर नहीं गई है, ये हो गया 0, 1, 2। x की 4 जा रही है पॉजिटिव, 1, 2, 3, 4। y की -1, -2। x की -1 जा रही है मैक्सिमम, ये माइनस। चलिए तो सबसे पहले है x4 y0। x4 y0 यहाँ आएगा, ये है 4,0। x -3 y3, मैं इस वाले का कर रही हूँ। x -1 y3, x -1 y3। मैम हमने 3 नहीं बनाया। हाँ बना देती हूँ, ये रहा x -1 y3, ये जगह है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ये ऐसी आ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? यस मैम। ये वाली लाइन है 3x + 5y। चलो लिखते नहीं है, दूसरा वाला करते हैं आप। x2 y -2, x2 y -2 ये है। x -1 y3, x -1 y3। तो साफ नजर आ रहा है ना, मीट कर रही है, करनी चाहिए क्योंकि ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। तो बेटा समझ में आया यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? देखो ये भी यही यस आके मैम। मीट कर रही है ना, दैट मीन्स इसके मैम तो सॉल्यूशन। इसके सोल्यूशन -1 और 3 होंगे। यस, इसका सॉल्यूशन -1 और 3 होंगे, क्योंकि दोनों ही जो लाइन है ना, दोनों ही जो लाइन है लीनियर इक्वेशन की, वो -1 और 3 पे मीट कर रही है। और इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा कि -1 और 3 ऐसी वैल्यूज होंगी जिनको आप इन दोनों लीनियर इक्वेशन में रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। अब आ गया समझ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है सॉल्यूशन का। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम दूसरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। मैम कर लिया। चलिए फिर नेक्स्ट है बेटा, इसका हमें चेक करना है। x + 4 y = 4, x + y = 2। देखो एक छोटे एग्जाम्पल लिए ताकि जल्दी जल्दी समझ में आए। तो ये बहुत इजी है, x0 रखो y4 आएगा, y0 रखो x4 आएगा। पहली वाली की बात कर रही हूँ, आएगा या नहीं? बहुत इजी इक्वेशन यस है। मैम। सेकंड वाली में देखो, x0 रखो y2, y0 रखोगे x2 आएगा। देखो सभी को दिख रही है? यस मैम। देख लीजिए। यस मैम। चलिए अब पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ में। x0 y4, x0 y4 यहाँ आएगा, ये है 0,4। x4 y0, x4 y0 ये है। अब ये दोनों लाइन को हम जोड़ देते हैं, इस तरीके से ज्वाइन होंगी। ठीक है, अगली वाली में आ जाओ। x0 y2, x0 y2 यहाँ होगा 0,2। x2 y0,
x2 y0 इस वाली लाइन पे, x2 y0, मैम ये x2 पैरेलल y0, है शायद। ठीक है, ये वाला है, ये हो गया 2,0। अब इन दोनों लाइन को जोड़ो तो देखो किस टाइप की लाइन आपकी बन रही है। मैम लाइंस आ गई ना? ये पैरेलल बन रही है ना, सभी को नजर आई? यस मैम। देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो, क्या साफ नजर आ रहा है? जब मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास दो लाइन आई अलग अलग, और दोनों लाइन देखने से साफ पता चल रही है कैसी है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का मतलब कितने सॉल्यूशन होते हैं? मैम नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। ऑब्वियसली जब ये लाइन कहीं मीट ही नहीं करेंगी, पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं करती ना, तो अगर लाइन मीट ही नहीं करी तो सॉल्यूशन भी नहीं होंगे, तो नो सॉल्यूशन। सभी को क्लियर? नो सॉल्यूशन कैसे आया? यस मैम। ठीक, चलिए इसको भी नोट डाउन करो। ये दूसरा टाइप का आ गया। पहले हमने नो सॉल्यूशन यूनिक का देख लिया है, अब हमने नो सॉल्यूशन का देखा है, तीसरा वाला देखेंगे मैंने सॉल्यूशन। मैम नोट कर लिया। कर रहे हैं या कर लिया? स्क्रीनशॉट ले ली। हो गया सभी का? नो मैम मैं कर रही हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा बचा है। ठीक है कर लीजिए। मैम हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं अब हम। थर्ड टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो इसको भी ऐसे सॉल्व करना है। अब आप बेटा अब अपने अपने कॉपी में भी सॉल्व करो। देखो पहली वाली तो सेम वही है, x0 y4 आएगा, फिर y0 x4 आएगा। पहली इक्वेशन तो अपने आप आ गई। दूसरी वाली में देखो x0 रखोगे y4 आएगा ना, x0 y4 और y0 रखोगे x4 आएगा। इसको देखना अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट वाली तो आ गई होगी, सेकंड वाली में देखो x की जगह 0 रखते हैं, 0 + 2y = 8, y = 8/2, y4 आ गया। अब इसी इक्वेशन में मैं x की जगह 0 रख रही हूँ, सॉरी y की जगह 0 रख रही हूँ, आएगा। 0 हो गया पूरा, x = 4 हो गया। तो बेटा साफ नजर आ रहा है, ऊपर वाली इक्वेशन देखो और नीचे वाली देखो, दोनों के सेम ही पॉइंट्स आए हैं, सेम ही पॉइंट्स आए हैं। अब चलो प्लॉट करते हैं। x0 y4 तो ये रहा, x0 y4, और y0 x4 ये रहा। इसको अगर हम ज्वाइन सेम करेंगे, ही आए तो एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे। हाँ ये हो गई हमारी पहली वाली, हो गए ना? यस ये हो गई हमारी पहली वाली। अब देखना जो दूसरी वाली बेटा वो तो इसी के ऊपर आने वाली है ना, इस तरीके से, क्योंकि उसके भी सेम यही कोऑर्डिनेट्स हैं, यही पॉइंट्स हैं, उसी के ऊपर आएगी। तो ये जो ब्लू वाली है वो है 2x + 2y = 8, और ये जो रेड वाली है वो है x + y = 4। तो बेटा ये एक दूसरे के ऊपर आ रही है तो कैसी लाइंस हो गई? कोइंसिडेंट, यस है मैम। ना। अब लाइन के ऊपर हमारे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब इससे आपको एक चीज क्या पता चल रही है, जरा देखना। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, जितने भी वैल्यूज इनको सॉल्व करके आएंगे ना, वो सब इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर देंगे। देखो x0 रखो और y की जगह 4 रखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया पहली वाली में। सेम दूसरी वाली में देखो, x0 रखो y4 रखो, दोनों साइड इक्वल आ गया, आ गया।
अगर आप यहाँ पे इसकी तीसरी वैल्यू निकालते ना बेटा, तीसरी वैल्यू निकालो, वो भी मेरे को हर बार लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल देगी। जरा यहाँ पे आप एक और वैल्यू निकाल सकते हो, हम जैसे 1/3। यस मैम। एक और वैल्यू निकालो जरा। x की जगह 1 रखोगे, y कितना आएगा, 3 आएगा। यस मैम। तो अब इस इक्वेशन में 1 और 3 पुट करो, हम तो भी 4 आ देखो गए। लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड 4 ही इक्वल। आएगा। हाँ, सेम यही सॉल्यूशन, यही पॉइंट्स नीचे वाले में भी आएंगे ना, क्योंकि कोइंसिडेंट है, तो उसमें भी सेम यही आएगा। क्या सभी को क्लियर हो गया मेरे कहने का क्या मतलब है Yes, कोइंसिडेंट? यस मैम। तो सभी बच्चे इसको नोट डाउन करो, और अगर किसी को डाउट है तो पूछो। जितने आप इसके सॉल्यूशन निकालते, सॉल्यूशन नहीं, जितने पॉइंट्स आप इसके निकालते जाओगे, इसके और इसके सेम ही आएंगे, और हर पॉइंट पे ये मुझे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन देगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होगा, जो भी आप इसका निकालते हो बार बार। हम कर लिया है नोट। सभी का हो यस गया? मैम, कर लिया नोट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। तो जहां पे भी सारे बिंदु नजर आ रहे हैं ना, ये डॉट, ये यही बता रहा है कि भाई बहुत सारे सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ से इसकी समरी। ठीक है, तो हम ग्राफ के थ्रू भी निकाल सकते हैं। देखो, ग्राफ के थ्रू हमने देख के भी पहचान सकते हैं कि आप देख के बता दोगे क्या है। फिर हम इसको A1/A2 के फॉर्म से भी बता सकते हैं किस टाइप का है। तीसरा, हम ग्राफ में प्लॉट करके भी बता सकते हैं। तो तीनों तरीके से हम बता सकते हैं किस टाइप का सॉल्यूशन। तो बच्चे रेडी हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पोल में? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिए। नहीं, चलो नो मैम, नो डाउट। क्वेश्चन है आपका ये। देखो, ये जो 10वां सवाल है ना, जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। पूछा है इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट या सॉरी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो चाहे तो आप A1/A2 वाले से कर लो, चाहे तो आप ग्राफ प्लॉट करके कर लो, है ना। दोनों तरीके से निकाल सकते हो कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपको जो तरीका सही लगे उससे निकालिए। कीजिए बेटा। मैम ये पोल अभी आपने स्टार्ट किया है? हाँ बिल्कुल, अभी स्टार्ट की है। मैम आई हैव डन। वेरी गुड। 4 में से 3 का ठीक है। बेटा मैंने बोला आपको जो तरीका सही लग रहा है ना, आप उससे निकाल लो। ग्राफ में प्लॉट करना है, ग्राफ से निकाल लो, या A1/A2 वाले से करना है उससे निकाल लो। दोनों से सेम ही आंसर आएगा।
I have done, ma'am. Very good. I have done, ma'am. वेरी गुड बेटा, 15 में से 11 I have done, ma'am. बट 4 बच्चों ने गलत करा है. I have done, ma'am. वेरी गुड. नाइनटीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, जिसमें से 15 का एकदम करेक्ट है. क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? Yes, ma'am. Garden is सभी बच्चे बताओ, कर दूं ना? Yes, ma'am. 5 4 3 2 1. Option A, Ma'am, consistent. option A is the correct answer. ये consistent है. आपने कौन सा मेथड Yes, लगाया? ma'am, consistent. किस मेथड से करा आपने? Ma'am, A1 oh, upon A upon A2. A. Sorry, A1 upon A2 equals to B1 upon B2 ये वाला लगाया है. हाँ, उसी से कर लेते हैं. बाकी ग्राफ वाला भी दिखा दूंगी मैं आपको. A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2. चलो इसमें पुट करते हैं, फिर देखते हैं बराबर है या नहीं. A है 2, x का कॉफिशिएंट 2 है इस वाले में, y का भी 2 है, सॉरी Not equal. y का A1 का 2 है stories. और यहाँ 1 है A2 का. B1 का 2 है, B2 का. No, I don't want. ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है साहब? ये नॉट इक्वल है ना, तो ये नॉट इक्वल आ रहा है ना. A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. दैट मीन्स आप यहाँ से बोल सकते हो कंसिस्टेंट है. क्योंकि Yes, कंडीशन ma'am. कब आती है? ये कंडीशन कब आती है? जब मैम जब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है. एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 कभी बराबर नहीं आते. C की तो बात ही छोड़ दो. ठीक है, तो ये इस वाले से कर लो. बाकी अगर आप ग्राफ बनाते तो इसका कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता. देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ ओके पे मैम. 4 और 0 दिख रहा है. ओके मैम. ठीक है, इसको भी देख लीजिए सभी बच्चे. ग्राफिकली हम इसको कैसे देखते हैं. अच्छा, जो अब मैं अगला वाला दूंगी ना, वो आपको ग्राफ के थ्रू करना है. अगला वाला भी सेम ऐसे ही होगा, तो आपको ग्राफ के थ्रू क्यों करना है. मैम? क्योंकि बेटा इस वाले से तो आप कर लोगे ना, इस वाले से तो बहुत इजी है. ओके मैम. ग्राफ के थ्रू करना, ज्यादा कोई इतनी बड़ी इक्वेशन नहीं आएगी, नॉर्मली आएगी. ठीक है, चलो. सॉरी, ये तो अब इसमें डायरेक्ट ग्राफ ही दे दिया. डायरेक्ट ग्राफ ही दे दिया. साफ देख के बताओ भाई, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. बहुत इजी, ग्राफ के थ्रू. I have done, ma'am. इनकंसिस्टेंट. I have done ma'am. I have done ma'am. I वेरी have गुड. done. बेटा 10 में से 1 बच्चे का 1 स्टूडेंट ने रॉन्ग करा है ये, जबकि सबका ठीक होना चाहिए. I have done ma'am. बहुत बढ़िया.
21 बच्चों का आंसर आ चुका है। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? अभी भी वैसे Yes, एक दो ma'am. मैम बच्चे एक मिनट मैं ये कर रही हूँ। हाँ हाँ कर लो कर लो, एक दो बच्चे रहते हैं बेटा, कर लीजिए। आई हैव डन मैम, कर दिया है मैंने। ओके चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। हम ऑप्शन बी इज द मैम करेक्ट ऑप्शन बी आंसर, ये इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है क्यों है? मैम क्योंकि ये पैरेलल लाइन था, और पैरेलल लाइन जब भी होती है जब हमारे पास एक भी सोल्यूशन नहीं होता है। बिल्कुल। मैम हाँ बोलो। ये जो इक्वेशन है 2x + 2y = 6 और इसके नीचे x + y = 3 है, तो इसमें तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे जब a1/a2 करेंगे। आ Yes, रहे ma'am. हैं ऐसे? Yes, मैम, मैं भी यही देख रही इसीलिए थी। Yes, कंफ्यूज हो गई ma'am. थी और मैंने इतना लेट फिल किया, मैम उस क्योंकि हिसाब ये से तो इक्वल हो जाएगा, मैं कंसिस्टेंट कंफ्यूज होगा। हो गई थी पर मैंने ग्राफ को देखा बस। सही बोल रहे हो आप। ठीक है चलो ये चीज हमें सही करवानी पड़ेगी, फिलहाल इसको मत देखो। अगर सिंपल सा ग्राफ होता तो आप इनकंसिस्टेंट बोलते, है ना? Yes. पैरेलल लाइन है ये। और अगर ग्राफ को देख के अगर आप इक्वेशन को देख के बोलते तो कंसिस्टेंट होता, है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ये कंसिस्टेंट होता। तो चलो इस वाले को मुझे सही करवाना है, थैंक यू बताने के लिए। ये मैं जरा करवा दूंगी। ठीक ठीक है बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है No. इस चीज में? सभी को क्लियर कॉन्सेप्ट? देखो ये हमारा ग्राफिकल मेथड हो गया। अब अगली क्लास में हम देखेंगे एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड का यूज क्या है, यूज क्या होता है एल्जेब्रिक मेथड का, जरा देख लो। अगर आपके पास जब आप ग्राफ प्लॉट जब आप पॉइंट्स करते हो ना, पॉइंट्स प्लॉट करते हो ग्राफ में, जरूरी नहीं है ना हर बार आपके पास होल नंबर ही आए। आपके पास कभी रूट में आ सकता है, कभी फ्रैक्शन में आ सकता है, कभी डेसिमल में आ सकता है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो पॉइंट को प्लॉट करना ग्राफ में मुश्किल होता है, फिर उसको देखना कि भाई किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, सॉल्यूशन क्या आएगा, वो भी मुश्किल होता है। तो इसलिए हम ग्राफिकल मेथड इसलिए हम एल्जेब्रिक मेथड यूज करते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है Okay, 3 ma'am. मेथड है, 3 में से एक मेथड आपका एनसीईआरटी से कट हो चुका है, तो 2 ही मेथड बचे हैं, उसको हम करेंगे।